जंगल में कई दिनों से बारिशें चल रही थी। पहले तो पेड़ों के पत्तों से अपने घोंसलों में बैठे पक्षी बारिश के पानी से बचे हुए थे, मगर अब तो पत्तों से पानी टपक टपक कर उनके घोंसलों में जा रहे थे। जूली, तुम कल से जाग रही हो, अब थोड़ा सो जाओ। कैसे सो सकती हूँ पति जी, बारिशों के पानी से घोंसलों में कैसे नींद आए। घोंसले के ऊपर वाले डगाल पर बैठकर पानी को रोकने का कोशिश करता हूँ। कौवा और कवि भी अपने टपकते हुए घोंसले में बैठे थे। आलू जी, अब की हम बरसात के प्रारंभ होने के पहले ही पक्का लकड़ियों का घर बना ही लेंगे। हर बार यही सोचते हैं, मगर जैसे ही बरसात गुजरेगी हम सब भूल जाएंगे। तो बारिश के पानी से भीग भीग कर मेरे पंख में दर्द होने लगा है। लाओ डार्लिंग, मैं दबा देता हूँ। मिट्ठू और तोती दोनों घोंसले में सहमे हुए थे। उनका घोंसला भी कमजोर था। चिड़िया अपने बेटा और बेटी के साथ बैठकर बातें कर रही थी। मेरी मम्मा का घोंसला ऐसे बारिश में भी सुरक्षित हुआ करता था। मम्मा, वो कैसे? माँ, बारिश में घोंसला कैसे सुरक्षित हो सकता है? मेरी मम्मा ने अपने घोंसलों पर खजूर से बने पत्तों का छाता जो लगा रखा था। खजूर के पत्तों का छाता? मम्मा, वो तो हम भी बना सकते हैं। हाँ बेटा, मगर जंगल में खजूर का पेड़ भी तो नहीं है। मम्मा, पहाड़ों के पास 2 खजूर के पेड़ हैं, मैंने कल देखा था। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेटी चलो, खजूर के पत्ता लेके हम सब आते हैं। ऐसे मम्मा चिड़िया खजूर का पत्ता लेने अपने बच्चों के साथ चली जाती है। बारिश में उड़ना मुश्किल तो था, लेकिन बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था छाता बन जाने के बाद वो सुकून से अपने घोंसलों में सो सकेंगे। मम्मा, मम्मा, ये रहे वो पेड़। हाँ बेटी, ये तो खजूर के ही पेड़ है। मुझे इस पेड़ के बारे में पता ही ना था। फिर मम्मा चिड़िया खजूर के पत्तों से कुछ पत्ते तोड़ती है, फिर वे सब वापस आ जाते हैं। वे अपने घोंसले वाले पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बच्चों, मुझे देखते रहना कैसे मैं इन पत्तों से छाता बनाती हूँ। माँ, ये सब आपने कहाँ से सीखा? मैं अपनी माँ को देखा करती थी जब माँ छाता बनाती थी। फिर मम्मा चिड़िया काम शुरू करती है और थोड़े ही देर में वो एक छाता बना लेती है। बहुत मजबूत और सुंदर था। काम हो गया। ये छाते को हम अपने घोंसले के ऊपर लगा लेते हैं। वाह, कितना सुरक्षित हो गया हमारा घोंसला। मम्मा, अब पानी जरा भी घोंसले में नहीं आ रहा है। अब मैं मीठी नींद सो सकूंगा। बच्चे थके हुए थे, वो थोड़ी ही देर में सो जाते हैं। माँ चिड़िया अपने बच्चों को सोया हुआ देखकर बहुत खुश थी। कालू, देखो वो सामने छोटी चिड़िया ने अपने घोंसले को कैसे बारिश के पानी से सुरक्षित कर लिया है। चलो हम जाके चिड़िया से पूछते हैं। वो कोई अजीब सा चीज है, जाकर देखते हैं। कौवे चिड़िया के पास आते हैं। कमाल है चिड़िया, बाहर बारिश और तुम अपने घोंसले में सुरक्षित हो। इसे छाता कहते हैं कालू भैया। ये हमें तेज बारिश से बचाता है। आप पहाड़ों के पास से खजूर का पत्ता ले आए, मैं आपके लिए भी ऐसा छाता बना दूंगी। फिर गोरी और कालू भागते हैं। वो उड़ते उड़ते मिट्ठू और कबूतर को भी साथ ले लेते हैं। जल्दी आओ दोस्तों, जल्दी आओ। फिर
फिर वो सब मिलकर पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। और इन पत्तों का हम करेंगे क्या? देखते जाओ इन पत्तों का चिड़िया हमें क्या बना कर देती है। वो सब खजूर के पत्ते लेकर चिड़िया के पास पहुंच जाते हैं। इतने सारे छाते मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? चिड़िया प्लीज अपने घोंसलों की तरह हमारे भी घोंसलों को सुरक्षित कर दो। मम्मा, मैंने सीख लिया है, मैं आपकी मदद करूंगी। चिड़िया और उसकी बेटी सभी पक्षियों के लिए एक एक छाता बना देती हैं। आज रात तो बारिश थी, लेकिन सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में सुरक्षित मीठी नींद सोए हुए थे, क्योंकि वो खजूर के पत्तों के छातों की वजह से बचे हुए थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मुसीबत में सूझबूझ से काम लेनी चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।